जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं टॉप 100 जीके जीएस का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं और इससे पहले मैंने 4 सेट में करवा दिए हूं। आप लोग जाके देख लेना संजू विद स्टडी चैनल पे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बादी न करते हुए। जजिया कर किसने लागू किया? तो यह इसने मुगल सुल्तान शासक ने लागू किया। ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ठीक है। आगे चार्ल्स मैड चार्ल्स मैडकॉफ गवर्नर जनरल बनने से पहले किस पद पर थे? तो यह कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। ठीक है। 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम किसने लागू किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया। ठीक है। 1799 के अधिनियम के तहत अखबार में क्या लिखना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। 1799 के प्रेस नियंत्रण अधिनियम को किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त किया। ठीक है। आगे लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रेस अधिनियम कब समाप्त किया? तो 1818 ईस्वी में किया। भारत का प्रथम अखबार किसे माना जाता है? तो द बंगाल गजट को माना जाता है। ठीक है। आगे द बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में हुआ था। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। ठीक है। भारत का पहला हिंदी माध्यम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंड मार्तंड है। ठीक है। उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ? तो 1826 में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो कानपुर से हुआ। ठीक है। उदंड मार्तंड के प्रकाशक कौन थे? तो जुगल किशोर थे। ठीक है। सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सोम प्रकाश का संपादन कब शुरू हुआ? तो 1859 ईस्वी में शुरू हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस अखबार के खिलाफ लागू किया गया था? तो यह सोम प्रकाश के खिलाफ लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया। चलिए आगे देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो यह लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है। रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया? तो 1882 ईस्वी में किया। महत्वपूर्ण अधिनियम और वर्ष। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1865 में किया। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने की थी? तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने की। ठीक है। आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष का है? तो डेटा अनुसार 1976 है। ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ। जल संरक्षण अधिनियम कब कब आया? तो 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1980 में लागू हुआ। वायु संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो 1981 में बना। ठीक है। बैंकिंग अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1949 का है। ठीक है। आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो 2005 वर्ष का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 2013 में आया। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखते, फेमस पर्सनालिटीज। तो अमार सुनार बंगला किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। आगे अमार सुनार बंगला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? तो बांग्लादेश का है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला। टैगोर को किस देश में नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य के लिए मिला। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो 7 मई 1861 को हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। चलिए आगे भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी? तो 1925 में बनी। ठीक है। आगे 1925 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्राचीन राजवंश एवं शासक कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो तैलप द्वितीय ने की। ठीक है। तैलप द्वितीय ने किस राजा को मारकर वंश की नींव रखी? तो राजा कर
द्वितीयों को मारकर रखी। ठीक है, आगे तैलभ द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो यह मान्यखेट थी। अपनी राजधानी मान्यखेट से कल्याणी कौन ले गया? तो सोमेश्वर प्रथम ले गया। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो विक्रमादित्य सिक्स था। ठीक है, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन थे? तो बिल्हन थे। मिताक्षरा के लेखक कौन थे? तो विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, आगे प्रतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जयसी था। प्रतापी के चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने की। पाल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 750 ईस्वी में हुई। चलिए अब यहाँ से अब देखेंगे नया टॉपिक, सामान्य विज्ञान और रसायन शास्त्र। अब मैं यहाँ से केमिस्ट्री देखूंगा। नींबू के रस को खाने के सोडा पर डालने पर कौन सी गैसें निकलती है? तो H, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो जैलिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे, रसोई गैस में किस गैस का प्रयोग होता है? तो प्राकृतिक गैस का प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन पाया जाता है। संश्लिष्ट रेसे के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो नेफ्था का होता है। ठीक है, नेफ्था में कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो C5 से C10 तक होती है। प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। चलिए अब बायोलॉजी का देखते हैं क्वेश्चन। डीएनए का पूरा रूप क्या है? तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो यह केंद्रक में पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में तथा हरित लवक में मिलता है। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने बनाया? तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया। चलिए आगे देखते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल कब दिया? तो 1952 में दिया। डीएनए क्या होते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1962 में हुआ। अनुवांशिक क्रिया का आधार क्या है? तो डीएनए। डीएनए की इकाई क्या है? तो जीन है। प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो डीएनए करता है। आगे, त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां का क्या स्रावित करती है? तो सीबम एवं पसीना से करती है। विविध और अभ्यास प्रश्न। 21 मार्च को कौन सा दिवस है? तो विश्व एवं वन्यजीव दिवस है। 1864 में ब्रिटिश सरकार ने क्या स्थापित किया? तो भारतीय वन सेवा स्थापित किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? तो 2005 में आया। ठीक है, आगे 2013 में कौन सा अधिनियम बना? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना। 1780 में प्रकाशित तब बंगाल गजट के संपादक कौन हुए? तो जेम्स अगस्टम हिक्की हुए। जुगल किशोर ने 1826 में क्या प्रकाशित किया? तो उदंड मार्तंड ने किया। लिटन द्वारा किस एक्ट को लाया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। चलिए 7 मई 1861 को किसका जन्म हुआ? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है? तो भारत की कोकिला है। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तैलभ द्वितीय ने किस वंश को समाप्त कर अपना वंश चलाया? तो राष्ट्रकूट को, यानी राजा कर द्वितीय को मारकर किया। ठीक है, आगे बिल्हन किसके दरबार में संबंधित लेखक थे? यानी वंश संदर्भ? तो चालुक्य थे। ठीक है, विक्रमादित्य 6। आगे विज्ञानेश्वर ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? तो मिताक्षरा लिखी। 750 ईस्वी में गोपाल ने किस वंश की नींव रखी? तो पाल वंश की नींव रखी। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो नींबू है। टार्टरिक अम्ल का स्रोत क्या है? तो इमली है। C5 से C10 कार्बन रेंज किस पदार्थ की है? तो नेफ्था की है। डीएनए में हेरेडिटी अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। टोटल मैं 100 करवा रहा हूँ। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की मात्रा कैसी होती है? तो कुछ मात्रा यानी अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और भी कुछ नया आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं, मैं वो शुरू करूँगा।